अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात लोकसभा चुनावों की कर लेते हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से तमाम सियासी दल चुनाव प्रचार में पूरे दमखम के साथ कूद चुके हैं। बीजेपी अपने 400 पार के मिशन को पूरा करने के लिए दक्षिण भारत में ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है और प्रचार का जिम्मा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं, जो बीते 5 दिन से लगातार दक्षिण भारत के 5 राज्यों में रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। आज उन्होंने मिशन साउथ के तहत केरल और तमिलनाडु में धुआंधार प्रचार किया और बड़ी बात यह रही कि इस मिशन के लिए बीजेपी को एक नया सहयोगी मिल गया है। कौन है वो सहयोगी, देखिए इस रिपोर्ट में। 4 जून को 400 पार। दक्षिण के किले को फतेह करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस नारे को बार बार दोहरा रहे हैं। 4 जून को 400 पार। इस नारे को दोहराने के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का मकसद दक्षिण में पार्टी की सियासी जमीन को मजबूत करना भी है, ताकि लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं। शनिवार 16 मार्च को चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद रविवार 17 मार्च से प्रधानमंत्री मोदी लगातार दक्षिण भारत में डटे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में रोड शो और जनसभाएं की। केरल के पलक्कड़ में भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया। पीएम मोदी के चुनाव प्रचार को लेकर केरल में बीजेपी की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। Modi guarantee is the big campaign agenda in this election. People expect that the Modi can give development and prosperity to Kerala. So this is the common public's desire. So people will vote for us. This time we will get a big number of seats in Kerala. केरल के पलक्कड़ के अलावा आज प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के सेलम में भी एक रोड शो किया। यहां चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से 400 पार का जिक्र किया। अब की बार 400 पार। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा क्यों दे रहे हैं, ये भी उन्होंने अपने संबोधन में साफ किया। डेवलप भारत के लिए 400 पार, डेवलप तमिलनाडु के लिए 400 पार, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, फार्मर वेलफेयर के लिए, फिशरमैन की समृद्धि के लिए, फिशरमैन की सुरक्षा के लिए 400 पार। अब की बार प्रधानमंत्री मोदी अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए दक्षिण भारत के मतदाताओं से एनडीए के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सेलम सभा की खास बात ये रही कि मंच पर पीएम के यानी पट्टाली मक्कल काची पार्टी के अध्यक्ष अंबुमणि रामदास न केवल दिखे, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते भी नजर आए। दरअसल पीएम मोदी की सभाओं के साथ साथ बीजेपी दक्षिण में एनडीए के कुनबे को मजबूत करने में जुटी है। तमिलनाडु में रामदास की पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन किया गया है। तमिलनाडु की कुल 39 लोकसभा सीटों में से पीएमके को 10 सीटें दी गई हैं, जबकि बीजेपी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। We are happy that we have joined the NDA in Tamil Nadu for a change. People want a change, we want a change, and our Prime Minister, Honorable Modi ji, will definitely become the Prime Minister for the 3rd time in India and take India to greater heights. आपको ये भी बता दें कि पीएमके तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है। तमिलनाडु विधानसभा में पीएमके चौथे नंबर की पार्टी है और उसके 5 विधायक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिण भारत पर जोर देने की खास वजह है। दरअसल दक्षिण के 5 राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी को ज्यादा कामयाबी नहीं मिली थी।
दक्षिण के 5 राज्यों में कुल मिलाकर लोकसभा की 129 सीटें हैं। उनमें से 2019 में बीजेपी को 29 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। कर्नाटक के 28 में से 25 और तेलंगाना की 17 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने पिछले चुनाव में जीत हासिल की थी। लेकिन तमिलनाडु की 39 और आंध्र प्रदेश की 25 और केरल की 20 सीटों पर बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया था। एनडीए को 400 का आंकड़ा पार कराने के लिए बीजेपी के सामने दक्षिण भारत में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की चुनौती है, क्योंकि इसके बिना इस लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं होगा। ये बात प्रधानमंत्री भी अच्छी तरह से जानते हैं और यही वजह है कि वो दक्षिण में अपनी ताकत झोंके हुए हैं। इसके साथ साथ एनडीए का कुनबा भी बड़ा है। आंध्र प्रदेश में जहां चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी और जन सेना के साथ बीजेपी का गठबंधन है, तो तमिलनाडु में पीएमके के साथ मिलकर एनडीए की सीटों में इजाफे की बीजेपी को उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं बात भारतीय वायुसेना की, जिसके लिए एक गुड न्यूज सामने आई है। और गुड न्यूज ये है कि एयरफोर्स को इस महीने के अंत तक पहला LCA Mark 1A फाइटर जेट मिल सकता है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वायुसेना को पहले विमान की जल्दी से जल्दी डिलीवरी की दिशा में काम कर रही है। और खास बात यह है कि LCA Mark 1A मौजूदा तेजस विमान का एडवांस वर्जन है और इसे राजस्थान में पाकिस्तानी सीमा से नजदीक तैनात किए जाने की तैयारी है। इसकी रफ्तार और इसकी ताकत और भी ज्यादा मारक होगी। इसके आने से वायुसेना के बेड़े को मजबूती मिलेगी। ये MiG-21 विमानों की लेंगे जगह। नाम है LCA Mark 1A, जो जल्दी ही वायुसेना के बेड़े में शामिल होने वाला है। खबर है कि HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 31 मार्च तक वायुसेना को पहला LCA Mark 1A लड़ाकू विमान सौंपने की तैयारी कर रही है। वायुसेना को सौंपे जाने से पहले इसके कई परीक्षण किए जा चुके हैं और इन परीक्षणों में खरा उतरने के बाद ही LCA Mark 1A के फाइटर वर्जन के साथ एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी सुपुर्द करने की तैयारी हो रही है। Mark 1 जो कि एडवांस वर्जन है, उस पर भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजी के साथ काम शुरू कर दिया है और लंबे समय से भारतीय वायुसेना को MiG लड़ाकू विमान है, उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर LCA Mark 1 जो लड़ाकू विमान है उसकी जरूरत थी और अब HAL यानी 31 मार्च तक पहला लड़ाकू विमान और ट्रेनर दे देगा। वायुसेना को मिलने जा रहा ये विमान तेजस एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन है, यानी ये विमान और भी ज्यादा घातक होगा। ये अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। इसमें आत्मरक्षा के लिए जैमर पॉड के साथ ही रडार वार्निंग रिसीवर जैसी खासियतें भी हैं। ये अपनी श्रेणी का सबसे हल्का और छोटा मल्टीपर्पज सुपरसोनिक फाइटर जेट है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है और इसमें लगे 65% से ज्यादा उपकरण देश में ही बने हैं। इतना ही नहीं, तेजस का ये नया अवतार हवा से सतह और हवा से हवा में मार करने के लिए भी सबसे बेहतर बताया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि 31 मार्च तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत में निर्मित LCA तेजस Mark 1A एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना को सौंपेगा। तेजस LCA Mark 1 एयरक्राफ्ट एक अत्याधुनिक भारत में डिजाइन एंड डेवलप्ड विकसित और निर्मित हवाई जहाज है, जिसके लगभग 70% अव्यय भी भारत में निर्मित है। भारतीय वायुसेना लगातार अपने बेड़े की मजबूती में जुटी हुई है, जिसके तहत ही फरवरी 2021 में रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 83 LCA Mark 1A फाइटर जेट्स की खरीद को हरी झंडी दी थी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था, ताकि पुराने पड़ चुके लड़ाकू विमानों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा सके। इसी कड़ी में LCA Mark 1A विमान पुराने पड़ चुके MiG-21 विमानों की जगह लेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि इन विमानों के पहले स्क्वाड्रन को पाकिस्तानी सीमा के नजदीक राजस्थान के बीकानेर में नाल एयरबेस पर तैनात किया जाएगा, ताकि पाकिस्तान की किसी भी साजिश को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। उम्मीद ये है कि ये जहाज पश्चिमी वायु कमांड के एक महत्वपूर्ण
राजस्थान स्थित एयरबेस में तैनात होंगे। तेजस के बाद LCA Mark 1A को देश में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करना ये बताता है कि आज हिंदुस्तान उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल है जो खुद लड़ाकू विमान बनाने और उन्हें तैनात करने की क्षमता रखते हैं। ये रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की एक नई उपलब्धि और पहचान है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं होली के भव्य रंग। कल बरसाने में लठमार होली खेली गई तो आज नंदगांव में इसका आयोजन हुआ। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं लठमार होली के रंग, जहां पर नंदगांव की हुरियारों ने बरसाने के हुरियारों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसा रही हैं और हुरियारे ढाल के जरिए लाठियों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग तरीके से होली का रंग चढ़ा हुआ है, जमकर रंग गुलाल की बारिश हो रही है। सब सराबोर होकर खुशी से होली में रंगे हुए हैं। लठमार होली खास अवसर पर लोगों का उत्साह यहां पर देखते ही बन रहा है। महिलाएं भी इस विशेष होली का आनंद उठा रही। दरअसल यहां पर नंदलाल और गोपियों के होली खेलने की परंपरा निभाई जा रही है और परंपरा के मुताबिक पहले नंदगांव के हुरियारे बरसाने जाकर हुरियारनों के साथ होली खेलते हैं और फिर उनकी लाठियों का सामना करते हैं। उसका बदला लेने के लिए अगले दिन बरसाने के हुरियारे नंदगांव पहुंचकर वहां होली खेलते हैं और वहां की हुरियारनों की बरसती लाठियों का सामना करते हैं। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर होली के तमाम रंग अलग अलग जगहों से हम आपके लिए लेकर आए हैं। कहीं रंग गुलाल के साथ होली खेली जा रही है, कहीं लठमार होली हो रही है। तो होली के अलग अलग रंग हम आपको दिखा रहे हैं। हम मौजूद हैं नंदगांव के नंद चौक पर, जहां नंदगांव की हुरियारन बरसाने के हुरियारों पर प्रेम पगी लाठियां बरसा रही हैं और इन प्रेम पगी लाठियों में जो बरसाने के हुरियारे हैं और नंदगांव की हुरियारन है, आज इसका आनंद ही अलग है। क्योंकि जब भगवान के यहाँ कल ये नंदगांव के हुरियारे बरसाना में होली खेलने गए थे तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ कह के आए थे कि आप मेरे यहाँ आइए और मैं आप सबको फगुआ दूंगा। तो आज नंदगांव की हुरियारन होती है और नंद बरसाने के हुरियारे होते हैं। बहुत प्रेम से होली खेलते हैं, बहुत सुंदर लगता है हमको। जब से शादी हुई है तब से बहुत प्रेम से होली खेलते हैं। जब प्रेम पगी लाठियाँ आप उन पर बरसाती हैं तो कैसा लगता है? हमारे नंद के लाला की बहुत अच्छी कृपा है। हम बाकी बहुत महिमा गाते हैं, बहुत हमें अच्छा लगता है। 1 महीने से तैयारी करते हैं, दिल्ली से आए हुए हैं। दिल्ली से आई हैं ऐसे खेलने? यहीं पर रहने वाले हैं, दिल्ली रहते हैं। बोलो नंद के लाला की जय। ये आज का गोपियों का और ग्वालों का प्यार का प्रीत का त्योहार है। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म दीजियो निज बरसाने को बात। ऐसा हमारा अहो भाग्य है। और जयकारा बोलेंगे, बोलो राधा रानी। एक होली सुना दो छोटी सी कोई। अरे पाग खेलन बरसान में आए हैं नटवर नंद के जोर। पाग खेलन बरसान में आए हैं नटवर नंद के जोर। घेर लई जब गली रंगीली, घेर लई जब गली रंगीली। अरे घर गोर बर्तन बचाओ है नटवर नंद के गोर। बाग खेलन बरसाने आयो। नंदगांव की हुरियारन होती है और नंद बरसाने के हुरियारे होते हैं। इस होली में जो प्रेम है, जो ये लाठी बरस रही है, लाठी बरस रही है लेकिन लाठियों में प्रेम है, अपनापन है, अपनत्व है और प्रेम की भावना है।
मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, नंदगांव। रंगों के त्योहार होली में रंग और गुलाल के साथ साथ तरह तरह के पकवानों का भी एक रंग शामिल है और इन पकवानों में गुजिया का अपना अलग जायका है। होली का त्योहार बगैर गुजिया के बिल्कुल अधूरा है और यही वजह है कि मावा, ड्राई फ्रूट्स और शक्कर से तैयार गुजिया न सिर्फ घर घर बनाई जाती है बल्कि मिठाई की दुकानों में भी खूब बिकती है। ऐसे में होली के नजदीक आते ही बाजार में तरह तरह की गुजिया मौजूद होती हैं। नवाबों के शहर लखनऊ में इन दिनों एक गुजिया काफी चर्चा का विषय है क्योंकि इस गुजिया को बाहुबली गुजिया नाम दिया गया है। देखिए शिल्पी सिंह की रिपोर्ट। त्योहार है रंगों का, खुशियों का, लेकिन गुजिया के बिना ये खुशियां अधूरी सी लगती हैं। और हम अगर देखें तो गुजिया वैसे तरह तरह की होती है। यहाँ भी हम देख रहे हैं लखनऊ में तरह तरह की गुजिया है। केसर गुजिया है, बादाम गुजिया है, पिस्ता गुजिया है, बेक्ड गुजिया है और जो शीरे वाली गुजिया होती है वो भी है। लेकिन एक बिल्कुल अलग तरह की गुजिया भी है जो आपने कभी नहीं देखी होगी, वो है बाहुबली गुजिया। इतनी बड़ी गुजिया शायद आपने कभी नहीं देखी। और इसको बनाने का क्या मकसद है, क्योंकि है तो ये गुजिया ही, लेकिन एक गुजिया तो कोई नहीं खा पाएगा। इसको खाने के लिए कई लोग लगेंगे। तो यहाँ शेफ साहब इनसे पूछते हैं, ये बताइए ये कितने किलो की है, कितना वजन है और कितनी सावधानी से आपने बनाया है? इसको हमने जो है एक वेट है इसका 1 केजी 150 ग्राम। 1 केजी 150? हाँ, 1 केजी 150 ग्राम वेट है इसका। और हमने जो है इसके तवे के सहारे से लेकर के हमने फिर कंप्लीट किया। उसी पे फिर गर्म आंच पानी में डाल करके रखा। जब ऊपर आ गए तो हमने तवे को हटा लिया है। इसी हिसाब से ये बनी है, यानी सावधानी से बनाई गई है। लेकिन क्षितिज ये जो गुजिया है, इतनी बड़ी गुजिया तो किसी ने नहीं देखी। और ये क्यों बनाई गई है, इसका मकसद क्या है? खाली डिस्प्ले या आप बनाकर इसको कोई अगर चाहे कि दें आप उनको? तो देखिए मैम, जैसे आपने बोला होली का त्योहार एक मस्ती का त्योहार होता है और हम लोग गुजिया एक बहुत मुख्य भूमिका प्ले करता है हमारे इसमें। तो हम लोग ने बस यही सोचा कि इस कंपटीशन हम लोग बाहुबली गुजिया 5 साल से करते आ रहे हैं, तो उसको कैसे इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। तो उसी को लेके हुए हमने सोचा कि एक गुजिया क्या 1 केजी बन सकती है। और पहले के टाइम पे इतनी बड़ी ही गुजिया बनती थी, वो तो लोगों की डिमांड पे है, लेकिन हम लोग सोचा फिर से रिवाइव करें उसको और उसको नया एक तरीके से फिर से उसको फन की तरीके से लाएं। तो जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं उसके लिए रखा गया था। लेकिन बिल्कुल होली वैसे फन से ही जुड़ा हुआ है। हम चाहेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर खिलाने का भी लोगों को जिम्मा लिया है, तो ये आप खाने के लिए है, तो आप इसको खाइए तो हम देखें। क्योंकि गुजिया आमतौर पर हाथ में लेकर हम लोग खाते हैं, लेकिन अगर कोई इसको खाता है तो अकेले तो नहीं खा पाएगा, लेकिन किस तरह से वो खाएगा ये हम देख रहे हैं। तो ट्राई कर रही हैं ये गुजिया खाने की। और स्वाद में कैसी है? बहुत ही टेस्टी, सच में जवाब। और इतनी बड़ी गुजिया जो आप खा रही हैं, कुछ अलग तरह की फील आ रही है? कभी इससे पहले आपने नहीं कभी भी नहीं खाई, लेकिन फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। लेकिन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी है। बहुत ही टेस्टी और अच्छी है। अच्छा ये बताइएगा कि जैसे इस तरह की गुजिया आपने बनाई है, आपने लोगों को भी बताया, तो इसकी कुछ डिमांड आई? अगर लोग चाहें तो आप क्या बना करके देंगे? बिल्कुल मैम, हम लोग देते। जैसे कि जब जितने भी सीजन आया था तो हमेशा जो है कम से कम 50 पीसेस तो जाते ही जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लोगों को अवेयरनेस जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ती है कि हाँ कुछ नया मार्केट में है। और आज के सोशल मीडिया के टाइम पे लोगों को चाहिए होता है कि हाँ कि मैं कुछ नया करूं, कुछ नया दिखा। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।